हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। और अब प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। मैंने कितने ही वीडियो देखे हैं पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस पे चरितार्थ होता है। क्योंकि गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहा, ये एफिडेविट दायर करके कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयं भूत एक दाल आप बोले बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। और ये बकियाल भेड़ने की बात कहने वाले आपकी बढ़िया उत्तर प्रदेश की जनता वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। जनता स्वीकार नहीं करती इन नकली हिंदुओं को। आप कितना भी पान चबाकर खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू है, आप नकली हिंदू है, आपका खैनी है। खैनी खाइए। नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है, ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड अपनी गाली वाली बाई और कहे तो जलेबी बाई सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है। वीडियो में इनको जमकर कूटा गया है। वीडियो काफ़ी ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। क्या है कांग्रेस की प्लानिंग 2027 के लिए? आप लोगों की क्या तैयारी है? किन किन विषयों पर आप आगे जाने वाले हैं? यूपी में जो हार हुई 2024 में वो किसकी हार थी? योगी जी की हार थी या मोदी जी की हार थी? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हमारे शंकराचार्यों को जबरन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मुख्यमंत्री धमकाने की भाषा बोलते हैं। यूपी में साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको पटक पटक कर पीटा जा रहा है। यूपी में मंदिरों के घाट तोड़े जा रहे हैं और उसको एआई वीडियो बताया जा रहा है। यूपी में गोंडा के सरकारी अस्पताल में चूहे पहले दिखे, उसके बाद कुत्ते बेड पर लेटे हुए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कहां जाएं। यूपी में एक सीजेएम पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। अनुज चौधरी उसमें इंक्लूडेड है, एएसपी संभल के, उनके खिलाफ एफआईआर का आदेश देते हैं। उनका तो ट्रांसफर ही नहीं होता है, उनका डिमोशन होकर उनको सिविल जज बना दिया जाता है। यह यूपी का मॉडल है। अभी 2024 की बात कर रहे थे। 2024 में आम चुनाव हुए, पूरे देश का चुनाव था। तो राजू जी, पूरे देश में एक स्पेसिफिक यदि आप उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहें कि भाजपा हार गई तो इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन हो ही नहीं सकता। ऐसे तो इतने कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, 0 सीट पे है। बड़े बड़े राज्यों में एक एक सीट पर है और समाजवादी पार्टी का तो लेना देना नहीं है उन राज्यों से। तो आम चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव अलग हैं। और विधानसभा का परिणाम है कि कांग्रेस 403 सीटों में मात्र 2 सीट, यह सच्चाई है कांग्रेस की। और हमसे आधा से भी कम सीट समाजवादी पार्टी है विधानसभा में। तो यह है सच्चाई विधानसभा चुनाव की। अब इसके बाद कोई अपनी जो है प्रशंसा के गीत गाता रहे तो मैं उन्हें बधाई दे सकता हूं। ऐसी यदि 2 सीट की पार्टी बन के रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, 17 में और 22 में विकास के नाम पे भाजपा जीती है। और जैसा आज गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो बीमारू प्रदेश था आज वो ग्रोथ का इंजन बन चुका है। और वो डेटा से बैक भी होता है कि 2017 में जिस यूपी का बजट 3 लाख करोड़ होता था, आज वो 8 लाख करोड़ है। जो डेफिसिट स्टेट होता था आज वो सरप्लस स्टेट है। हमारी जो जीएसडीपी होती है, स्टेट की जो जीडीपी होती है, 2017 में करीब 12 करोड़ थी, 12 लाख करोड़ थी, अभी वो 30 लाख करोड़। ऐसे में जितने आंकड़े दे सकता हूँ कि कैसे पर कैपिटा इनकम 46,000 थी, अब वो करीब 1.25 लाख से ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 19% था, अब वो 3% से कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 रैंक हुआ करती थी, हम 2nd रैंक पे हैं। मतलब पहले माफिया सबमिट हुआ करती थी हमारे, माफिया हर जिले का एक माफिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट में माफिया कि नोएडा में है तो किडनैपिंग होगी, मेरठ में है तो कार चोरी होगी, बुंदेलखंड में है तो सैंड माफिया होगा, प्रयागराज में है तो चीटिंग माफिया होगा, अगर पूर्वांचल में है तो रंगदारी माफिया होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, हर जिसकी एक क्या स्वाद की चीज है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल हाल के समय से उत्तर प्रदेश में काफी सारी नेगेटिव खबरें आई, तो आपको लगता है कि ये चुनौतियां पेश करेगा? दोबारा बोलिए एक बार। हाल के समय में बहुत नेगेटिव नकारात्मक खबरें सामने आई हैं, प्रयागराज से लेकर नोएडा से लेकर तमाम दूसरे हिस्सों से। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, अपराध होगा, मैंने अपराध, लेकिन अपराध के बाद होता क्या है? लड़के हैं, गलती हो जाती नहीं, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो शासन का जो एटीट्यूड है कि पहले अपराध पहले भी होता था, अपराध अब भी होता है, अपराध तो पहले कम हो गया। आप डेटा देख लीजिए कि चाहे जो बड़े अपराध हैं, जो चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, साथ उसमें ड्रास्टिक फर्क आया। आप जो डेटा है, फॉर्मल डेटा उसको दे सकते हैं। लेकिन जो पहले किस थीम से सरकार चलती थी, थीम था पहले सरकार का, लड़के हैं, गलती हो जाती है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस पार्टी क्या अपने आप को जमीन पर मजबूत कितनी हुई है? इस बारे में बताएं आप।
राजीव जी, सबसे पहले तो डेटा की एक खासियत होती है कि डेटा में इंटरप्रिटेशन नहीं करना पड़ता, डेटा अपने आप बोलता है। यहां पर एक झूठ बोला गया, ये सरप्लस है, आप रेवेन्यू सरप्लस है, फिस्कल डेफिसिट 3% है, 91,400 करोड़ रुपए, फिस्कल डेफिसिट 3% तो बहुत अच्छा नंबर है। 9 लाख करोड़ इनके ऊपर कर्जा है। अच्छा आप प्लीज एक बार चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। आपको इसका मतलब फिस्कल पॉलिसीज की बड़ी कम समझ है। 3% और प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। 9 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने। और असली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 37 out of 1000, हाईएस्ट इन द कंट्री। एजुकेशन लिटरेसी रेट वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री, 67.7% फॉर मेन। सुप्रिया जी, रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट के बीच काफी कंफ्यूज हो गई, शायद आज थोड़ी सी चिंतित लग रही हैं। उनके लिए और दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू सरप्लस होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट का जो डिफरेंस होता है उसको आप फिस्कल डेफिसिट करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 3.5% जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 54 हुआ करता था, अखिलेश यादव ने सरकार छोड़ी, इस समय 32 है जो लेटेस्ट डेटा रिपोर्टेड है। मैं आंकड़ों में जाने के बजाय आपने कहा धर्म, अगर इतना ही अच्छा चल रहा है तो विकास के नाम पर वोट डालिए और वोट मांगिए, धर्म के नाम पर शमशान कब्रिस्तान क्यों करते हैं? लेकिन अब जो आप धर्म पर कर रहे हैं वो आपके लोग भी और आपका वोटर भी समझ रहा है। मैंने कितने ही वीडियो देखे पिछले 72 घंटे में जहां पर बीजेपी का कट्टर वोटर बोल रहा है अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, अगर साधु संतों की शिखा पकड़ पकड़ कर उनको पीटा जाएगा, अगर शंकराचार्यों को गरियाया जाएगा, अगर उनको पुलिस और प्रशासन की प्रबलता दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री, लेकिन सुप्रिया, अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑप्शन के रूप में कांग्रेस उतनी मजबूत है ग्राउंड पर? अत्याचार। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन जो यहां पे है वो बिल्कुल मजबूत है। 37 सीटों से बीजेपी ऐसे ही डाउन नहीं हुई थी। यहां पर कहा गया वो जनरल इलेक्शन था, अरे जनरल इलेक्शन में आप 400 पार करने वाले थे, आपको 240 पर इस देश की जनता ने तब पटकाना जब इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा था, और वही यूपी में भी हुआ, 37 सीट आप डाउन थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारे घटक दल मिलकर अगली सरकार बनाएंगे। सपना को देखना अच्छी बात। शिवम जायसवाल, मुख्य अभियुक्त, जो कोडीन कांड चल रहा है यहाँ पर कफ सिरप का, वो देश छोड़कर भाग जाता है, ये है यूपी, और उस पर आप बकैती करेंगे यहाँ पर बैठकर? किस तरह की बातें हो रही है भाई? ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता आध्यात्म की बात कर रही थी, साधु संतों की। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, ये कहावत कांग्रेस पे चरितार्थ होता है। जी, अभी सारे साधु संतों के आराध्य कौन है? अपने शब्दों की गरिमा रखिएगा तो मैं भी गरिमा से बात करूंगी। कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहा, ये एफिडेविट दायर करके कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है। और साधु संतों के अपमान की बात करती हैं आप। कितने साधु संतों को इस संसद के रास्ते पर करपाती महाराज जी के जो नेतृत्व में प्रदर्शन था, गोलियों से भून डाला, गायों को भून डाला, और उसी के पाप का असर है, वही साधु संतों के पाप से गांधी खानदान विनाश की ओर बढ़ रही है। इन साधु संतों की हत्या करने का, इसका भी पाप जो है कांग्रेस पार्टी पर है। आप बैठकर यहां साधु संतों की बात कर रही है। आपने कितना अपमान किया साधु संतों का, आपने कितना अपमान किया सनातन धर्म का, जो है कांग्रेस पार्टी ने, और भगवान राम के जो है शर्म नहीं आ रही है शंकराचार्य के लोगों को पीटते हुए, आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, और आप जो है अध्यात्म की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है? धर्म के स्वयं ठेकेदार आप बने बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। और ये बकिया भेड़ने की बात कहने वाले आपकी बकिया उत्तर प्रदेश की 403 में 2 सीट पर खड़ी है, इसके बावजूद इतनी जो है 2 सीट पर तुम भी, यही आपकी सच्चाई, यही सत्यता है आप लोगों की। उत्तर प्रदेश की जनता ने को बजा रहे हैं लोग और बात करते हैं सनातन धर्म की। समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश साधु संतों को पीट रहे हो, जितनी जल्दी पहचान जाइएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। और इस तरह से भारत की आध्यात्म का अपमान करना बंद कर दीजिए, और इस तरह से नहीं चलेगा। आपका ढोंग यहाँ नहीं चलेगा, आपका पाखंड नहीं चलेगा। जब चुनाव आएगा तब ये जो ढोंगी पाखंडी बन के घूमते हैं ना, आप माला पहन के, ये जनता स्वीकार नहीं करती इन नकली हिंदुओं को। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मैं कांग्रेस बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती हूं। सनातन संस्कृति में मेरा भरोसा है, और अगर मेरे शंकराचार्यों का लगातार अपमान होगा, अगर मेरे द्वारका के भी शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोलेंगे कि यह सरकार गलत कर रही है, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ से बोलूंगी। श्री रामानुजाचार्य ने बोला कि जो संतों के साथ हो रहा है वो गलत है। छोटे छोटे बटुक संत बता रहे हैं कैसे उनकी शिखा पकड़ के उनके घसीटा गया। शर्म नहीं आ रही आपको? किस तरह की बात करते हैं यहाँ पर आकर आप बकैती करिएगा। असलियत यह है कि ना ये धर्म के सगे है, ना ये लोगों के सगे, ये सत्ता के सगे। अगर लोगों के सगे होते तो यहाँ पर रोजगार बनाते, निवेश लाते। धर्म के विरोधी थे, इसीलिए समाप्त हो रही है कांग्रेस पार्टी। इस देश की जनता समाप्त कर देगी आपको, तुम्हारे जैसे कहीं नहीं छोड़ेगी। और यही सनातन का विरोध करते करते आप समाप्त होते जा रहे हैं। और ये नकली पाखंड आपका चलने वाला नहीं है, ये जो है कोर्ट के ऊपर जनेऊ चलने वाला नहीं है। सॉरी
सॉरी आप कितना भी कान से बात खैनी खाकर यहाँ पर बात करिएगा, आप ढोंगी हिंदू है, आप नकली हिंदू है, आपका आप यही बदतमीजी है आपकी। आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं। आपको सही जवाब मिल रहा है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, आप हार मान गई, आप हार मान चुकी हैं। आपके स्वास्थ्य आप डिबेट नहीं कर पा रही हैं, आपके पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, बातें करने का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। मैडम, ये सच्चाई है, आप डिबेट करने के काबिल नहीं है। आप यही सच्चाई है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे और दोनों फिर से एक साथ बोल रहे हैं तो बात दोनों की नहीं आ पा रही। नहीं, मैं ठीक है, के शर्मा जी आपकी बात है। आशुतोष आरोप लगाती हैं। आशुतोष ठीक है, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा ना, मुझे मजबूरन दोनों का फेडर डाउन करना पड़ेगा। आशुतोष नहीं कर पा रही हैं, आशुतोष आपके पास तर्क नहीं बचे। हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा राहुल गांधी को। वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुसने दें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।